हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ। वैभव, ये घटना हुई है, सबको हैरान करती है, दिल तोड़ने वाली घटना है। अभी क्या अपडेट है, किस तरह से कार्रवाई हो रही है? देखिए सलोनी, बिल्कुल अगर ताजा अपडेट की बात करें तो परिजन अभी भी इमरजेंसी वार्ड के बाहर मौजूद हैं और सभी इस बात को लेकर लगातार कहीं ना कहीं से आश्वस्त होना चाहते हैं कि उनके बच्चे सकुशल हैं और जो इमरजेंसी वार्ड में जिन बच्चों का अभी तक इलाज चल रहा है, क्या वो उनके ही बच्चे हैं, इसको लेकर भी अभी तक सुनिश्चितता जो है वो नहीं हो पाई है। लेकिन हम इस वक्त उसी स्पॉट पर खड़े हुए हैं और ये SNCU वार्ड है, जिस वार्ड के अंदर तकरीबन 54 बच्चे जो है वो यहाँ पर एडमिट थे और फिलहाल इस दरवाजे को जो है वो बंद कर दिया गया है। लेकिन एक तस्वीर हम उस खिड़की की भी अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, जिस खिड़की को तोड़कर यहां से रेस्क्यू किया गया। और रेस्क्यू के बीच आपने कल देखी भी होंगी उन तस्वीरों को भी कि कैसे सलोनी इस खिड़की के जरिए उन नवजात बच्चों को जो है वो बाहर निकाला जा रहा था, उनका रेस्क्यू किया जा रहा था। यानी कि सिर्फ और सिर्फ इतने बड़े इस वार्ड में ये एक ऐसा रास्ता था जिस रास्ते से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया गया। यहां पर जो फायर की गाड़ियां पहुंच रही थी, उन गाड़ियों को पहुंचने में भी तमाम जद्दोजहद का सामना करना पड़ा, क्योंकि आग बहुत तेजी के साथ फैली थी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के ब्लास्ट होने के बाद ही जब यहां पर आग का रिसाव बहुत तेजी के साथ हुआ, तब उन बच्चों को बचाने का एकमात्र रास्ता ये था। लेकिन सवाल यही है कि आखिर चूक कहां हुई है? क्या फायर सेफ्टी अलार्म वाकई नहीं बजा था? अगर फायर सेफ्टी अलार्म नहीं बजा था तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और यहां पर आप देखिएगा, ये जो फायर सेफ्टी के ये सिलेंडर रखे हुए हैं, इनकी ड्यू डेट अगर आप देखें तो नेक्स्ट ड्यू डेट 24/7/2020, यानी कि 4 साल पुरानी ये ड्यू डेट वाले ये ऑक्सीजन ये सिलेंडर जो है यहां पर फायर सेफ्टी के लिए रखे गए थे। ये आप देखिएगा, इसकी भी नेक्स्ट ड्यू डेट जो है वो 24/7/2020 है, यानी कि 4 साल पहले इसकी नेक्स्ट ड्यू डेट जो है वो खत्म हो चुकी है। कुछ और यहां पर सिलेंडर जो है वो रखे हुए हैं। इसकी अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट की बात करें तो 2019 से, यानी कि ये भी एक्सपायर हो चुका है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इन नवजात बच्चों को जिस वार्ड में रखा गया था, उस वार्ड में सुरक्षा के जो मानक थे, उन मानकों को पूरी तरह से दरकिनार किया गया। और यही सवाल है कि अब लगातार इन मासूम बच्चों की जो मौत हुई है उसको लेकर आगे जिम्मेदारी कौन लेगा और कब तक इन तमाम हादसों की पुनरावृत्ति लगातार होती रहेगी। याद करिए इस खिड़की से जब उन नवजात बच्चों के शव निकाले जा रहे थे, सलोनी, रूह सिरह उठती है कि उन बच्चों के जिस कंडीशन में शव निकाले जा रहे थे वो हमारा आप याद करें तो शायद रूह हमारी और आपकी कांप जाए। यानी कि कुल मिलाकर सलोनी, चूक हुई है। अब इस चूक पर कौन जिम्मेदार है, कितने जिम्मेदार हैं, उस लंबी क्रोनोलॉजी के बीच अब ये स्पष्ट करना होगा और ये जिम्मेदारी भी तय करने का वक्त है कि आखिर इस तरह के हादसों को लेकर जिम्मेदार कौन होगा और हम ऐसे हादसों से कब सीखेंगे। हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ। वैभव, ये घटना हुई है, सबको हैरान करती है, दिल तोड़ने वाली घटना है। अभी क्या अपडेट है, किस तरह से कार्रवाई हो रही है? देखिए सलोनी, बिल्कुल अगर ताजा अपडेट की बात करें तो परिजन अभी भी इमरजेंसी वार्ड के बाहर मौजूद हैं और सभी इस बात को लेकर लगातार कहीं ना कहीं से आश्वस्त होना चाहते हैं कि उनके बच्चे सकुशल हैं और जो इमरजेंसी वार्ड में जिन बच्चों का अभी तक इलाज चल रहा है, क्या वो उनके ही बच्चे हैं, इसको लेकर भी अभी तक सुनिश्चितता जो है वो नहीं हो पाई है। लेकिन हम इस वक्त उसी स्पॉट पर खड़े हुए हैं और ये SNCU वार्ड है, जिस वार्ड के अंदर तकरीबन 54 बच्चे जो है वो यहां पर एडमिट थे और फिलहाल इस दरवाजे को जो है वो बंद कर दिया गया है। लेकिन एक तस्वीर हम उस खिड़की की भी अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, जिस खिड़की को तोड़कर यहां से रेस्क्यू किया गया। और रेस्क्यू के बीच आपने कल देखी भी होंगी उन तस्वीरों को भी कि कैसे सलोनी इस खिड़की के जरिए उन नवजात बच्चों को जो है वो बाहर निकाला जा रहा था, उनका रेस्क्यू किया जा रहा था। यानी कि सिर्फ और सिर्फ इतने बड़े इस वार्ड में ये एक ऐसा रास्ता था जिस रास्ते से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया गया। यहां पर जो फायर की गाड़ियां पहुंच रही थी, उन गाड़ियों को पहुंचने में भी तमाम जद्दोजहद का सामना करना पड़ा, क्योंकि आग बहुत तेजी के साथ फैली थी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के ब्लास्ट होने के बाद ही जब यहां पर आग का रिसाव बहुत तेजी के साथ हुआ, तब उन बच्चों को बचाने का एकमात्र रास्ता ये था। लेकिन सवाल यही है कि आखिर चूक कहां हुई है? क्या फायर सेफ्टी अलार्म वाकई नहीं बजा था? अगर फायर सेफ्टी अलार्म नहीं बजा था तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और यहां पर आप देखिएगा, ये जो फायर सेफ्टी के ये सिलेंडर रखे हुए हैं, इनकी ड्यू डेट अगर आप देखें तो
नेक्स्ट ड्यू डेट 24/7/2020 यानी कि 4 साल पुरानी ये ड्यू डेट वाले ये ऑक्सीजन ये सिलेंडर जो है यहां पर फायर सेफ्टी के लिए रखे गए थे। ये आप देखिएगा इसकी भी नेक्स्ट ड्यू डेट जो है वो 24/7/2020 है, यानी कि 4 साल पहले इसकी नेक्स्ट ड्यू डेट जो है वो खत्म हो चुकी है। कुछ और यहां पर सिलेंडर जो है वो रखे हुए हैं। इसकी अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट की बात करें तो 2019 से, यानी कि ये भी एक्सपायर हो चुका है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इन नवजात बच्चों को जिस वार्ड में रखा गया था उस वार्ड में सुरक्षा के जो मानक थे उन मानकों को पूरी तरह से दरकिनार किया गया और यही सवाल है कि अब लगातार इन मासूम बच्चों की जो मौत हुई है उसको लेकर आगे जिम्मेदारी कौन लेगा और कब तक इन तमाम हादसों की पुनरावृत्ति लगातार होती रहेगी। याद करिए इस खिड़की से जब उन नवजात बच्चों के शव निकाले जा रहे थे, सलोनी रूह सिरह उठती है कि उन बच्चों के जिस कंडीशन में शव निकाले जा रहे थे वो हमारा आप याद करें तो शायद रूह हमारी और आपकी कांप जाए। यानी कि कुल मिलाकर सलोनी चूक हुई है। अब इस चूक पर कौन जिम्मेदार है, कितने जिम्मेदार हैं, उस लंबी क्रोनोलॉजी के बीच अब ये स्पष्ट करना होगा और ये जिम्मेदारी भी तय करने का वक्त है कि आखिर इस तरह के हादसों को लेकर जिम्मेदार कौन होगा और हम ऐसे हादसों से कब सीखेंगे। हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ। वैभव, ये घटना हुई है, सबको हैरान करती है, दिल तोड़ने वाली घटना है। अभी क्या अपडेट है, किस तरह से कार्रवाई हो रही है? देखिए सलोनी, बिल्कुल अगर ताजा अपडेट की बात करें तो परिजन अभी भी इमरजेंसी वार्ड के बाहर मौजूद हैं और सभी इस बात को लेकर लगातार कहीं ना कहीं से आश्वस्त होना चाहते हैं कि उनके बच्चे सकुशल हैं और जो इमरजेंसी वार्ड में जिन बच्चों का अभी तक इलाज चल रहा है क्या वो उनके ही बच्चे हैं, इसको लेकर भी अभी तक सुनिश्चितता जो है वो नहीं हो पाई है। लेकिन हम इस वक्त उसी स्पॉट पर खड़े हुए हैं और ये SNCU वार्ड है जिस वार्ड के अंदर तकरीबन 54 बच्चे जो है वो यहाँ पर एडमिट थे और फिलहाल इस दरवाजे को जो है वो बंद कर दिया गया है। लेकिन एक तस्वीर हम उस खिड़की की भी अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे जिस खिड़की को तोड़कर यहां से रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू के बीच आपने कल देखी भी होंगी उन तस्वीरों को भी कि कैसे सलोनी इस खिड़की के जरिए उन नवजात बच्चों को जो है वो बाहर निकाला जा रहा था, उनका रेस्क्यू किया जा रहा था। यानी कि सिर्फ और सिर्फ इतने बड़े इस वार्ड में ये एक ऐसा रास्ता था जिस रास्ते से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया गया। यहां पर जो फायर की गाड़ियां पहुंच रही थी उन गाड़ियों को पहुंचने में भी तमाम जद्दोजहद का सामना करना पड़ा क्योंकि आग बहुत तेजी के साथ फैली थी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के ब्लास्ट होने के बाद ही जब यहां पर आग का रिसाव बहुत तेजी के साथ हुआ तब उन बच्चों को बचाने का एकमात्र रास्ता ये था। लेकिन सवाल यही है कि आखिर चूक कहां हुई है? क्या फायर सेफ्टी अलार्म वाकई नहीं बजा था? अगर फायर सेफ्टी अलार्म नहीं बजा था तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और यहां पर आप देखिएगा ये जो फायर सेफ्टी के ये सिलेंडर रखे हुए हैं इनकी ड्यू डेट अगर आप देखें तो नेक्स्ट ड्यू डेट 24/7/2020 यानी कि 4 साल पुरानी ये ड्यू डेट वाले ये ऑक्सीजन ये सिलेंडर जो है यहां पर फायर सेफ्टी के लिए रखे गए थे। ये आप देखिएगा इसकी भी नेक्स्ट ड्यू डेट जो है वो 24/7/2020 है, यानी कि 4 साल पहले इसकी नेक्स्ट ड्यू डेट जो है वो खत्म हो चुकी है। कुछ और यहां पर सिलेंडर जो है वो रखे हुए हैं। इसकी अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट की बात करें तो 2019 से, यानी कि ये भी एक्सपायर हो चुका है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इन नवजात बच्चों को जिस वार्ड में रखा गया था उस वार्ड में सुरक्षा के जो मानक थे उन मानकों को पूरी तरह से दरकिनार किया गया और यही सवाल है कि अब लगातार इन मासूम बच्चों की जो मौत हुई है उसको लेकर आगे जिम्मेदारी कौन लेगा और कब तक इन तमाम हादसों की पुनरावृत्ति लगातार होती रहेगी। याद करिए इस खिड़की से जब उन नवजात बच्चों के शव निकाले जा रहे थे, सलोनी रूह सिरह उठती है कि उन बच्चों के जिस कंडीशन में शव निकाले जा रहे थे वो हमारा आप याद करें तो शायद रूह हमारी और आपकी कांप जाए। यानी कि कुल मिलाकर सलोनी चूक हुई है। अब इस चूक पर कौन जिम्मेदार है, कितने जिम्मेदार हैं, उस लंबी क्रोनोलॉजी के बीच अब ये स्पष्ट करना होगा और ये जिम्मेदारी भी तय करने का वक्त है कि आखिर इस तरह के हादसों को लेकर जिम्मेदार कौन होगा और हम ऐसे हादसों से कब सीखेंगे।